Assalamu alaikum students. I hope you all are fine by the grace of Allah Azza. Today we will start our exercise 3B page 42. Question number 1 is state whether the following are true or false. यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जो ट्रू हैं उनके सामने आपने ट्रू लिखना है और जो फॉल्स हैं उनके आंसर्स में आपने फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज़ ऑल्सो ऑड। कह रहे हैं टू ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा ऑड होता है। तो we will check in rough work. We will take two odd numbers. Suppose I'll take 3 and 5. Both are odds number. ये दोनों हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर हैं। अब ऑड नंबर को मैं प्लस करके देखूंगी कि इसका जो आंसर है वो ऑड में आएगा या नहीं आएगा। तो 5 में 3 प्लस करूंगी तो आंसर आएगा 8 एंड दिस इज 8 इज even number, not a odd number. Second example is अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 7, this is odd number and second odd number is 9. So 9 plus 7 is 16. Again we have इवन नंबर 16 इज़ इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो हम लिखेंगे फॉल्स, कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज़ ऑल्सो इवन। कह रहे हैं दो इवन नंबर्स को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर इवन ही होगा। तो लेट मी चेक कि क्या आंसर आता है। इवन नंबर इज 4 and 2, द आंसर इज 6। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज 8 इज इवन नंबर एंड 4, 8 plus 4 12। सो द आंसर इज ट्रू बिकॉज पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमारे पास इवन नंबर में आंसर आया और दूसरे एग्जाम्पल में भी हमारे पास इवन नंबर में आंसर आया। दैट्स वाई द आंसर इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। कह रहे हैं कि हर प्राइम नंबर जो है वो ऑड होता है। लेट मी चेक। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके पास? आप मुझे बताएंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जिनके फैक्टर्स 1 और उसका अपना टेबल होता है। तो प्राइम नंबर हमारे पास हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and 23. All these numbers are prime number. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर प्राइम नंबर ऑड होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखें 2 जो है ये ऑड नहीं है हमारे पास, ये इवन है। 3 जो है ये हमारे पास ऑड है। 5 हमारे पास ऑड है। 7 हमारे पास ऑड है। तो यहाँ पे जो 2 है ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कहेंगे। ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास? फॉल्स। ओके, नंबर 4 स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ आइदर प्राइम और कॉम्पोजिट। कह रहे हैं हर प्राइम नंबर जो है वो या तो सारे के सारे प्राइम होंगे या सारे के सारे कॉम्पोजिट होंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तमाम नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हों या कॉम्पोजिट नंबर हों। ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स।
Number 5 is 3 is a composite number. 3 is a composite number. composite number क्या होता है, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था. composite number वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टेबल्स में जो डिवाइड हो जाते हैं. all these are composite number. तो 3 is a composite number? No, 3 is a prime number. So this statement also false. Okay students, number 6 is there are many prime triplets. Triplets, prime triplets क्या होते हैं? A set of 3 successive prime numbers, the numbers differing by 2. These are called prime triplets. अब prime triplets हमारे पास हैं 3, 5 और 7, क्योंकि इन तीनों नंबर्स के बीच में हमारे पास एक दो नंबर्स का डिफरेंस है और बाकी तमाम प्राइम नंबर्स में हमारे पास 4, 4, 5, 5 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है. जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, वो तो कोई डिफरेंस नहीं है. 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इन तीनों नंबर्स में हमारे पास 2 का डिफरेंस है. और उसके बाद 7, 11 और 13 अगर हम लेते हैं तो ये 3 नंबर्स 2 के डिफरेंस से नहीं हैं. अगर हम 11, 13, 17 लेते हैं तो भी ये नंबर नहीं बनते. तो प्राइम ट्रिपलेट्स हमारे पास जो हैं वो सिर्फ 3 हैं. वो कौन कौन से हैं? 3, 5 और 7. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल गलत होगी कि बहुत सारे प्राइम ट्रिपलेट्स होते हैं. तो दिस इज़ फॉल्स. नंबर 7 इज़ 6 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. 6 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर 4 है. क्योंकि हमारे पास इवन नंबर 2, 4, 6, 8 है और 2 जो है वो प्राइम नंबर है, वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है. यहाँ उन्होंने हमसे कॉम्पोजिट नंबर पूछा हुआ है. तो कॉम्पोजिट नंबर पूछा हुआ है तो 4 हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर है. तो हमारे पास this is false. The greatest prime number of 2 digits is 97. Yes, 97 के बाद आपके पास आता है 98, 99 और 100. और हमारे पास प्राइम नंबर की बात हो रही है. प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है. तो 97 हमारे पास ग्रेटेस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर है. तो दिस इज़ ट्रू. स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल इसी तरह काम करना है और ट्रू और फॉल्स की कंप्लीट स्पेलिंग्स नोट डाउन करनी है. ठीक है. और स्टूडेंट्स, हर स्टेटमेंट के बाद लाइन स्किप भी करनी है. एक लाइन स्किप करके आपने स्टेटमेंट और आंसर्स लिखने हैं. एक साथ बग़ैर लाइन स्किप किए नहीं काम करना है. ओके स्टूडेंट, पेज 42, एक्सरसाइज 3B. Question number 2 is classify the following into odd and even numbers. आपने इन तमाम नंबर्स में से बताना है कि कौन से नंबर आपके पास ऑड हैं और कौन से नंबर आपके पास इवन हैं. तो द फर्स्ट नंबर इज़ 47. अब 47 में हमें ये बताना है कि दिस इज़ इवन और ऑड. तो हमारे लिए ये काउंटिंग पढ़ना मुश्किल हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. वो ट्रिक क्या होती है? वो ये होती है कि हमारे पास जो वंस की प्लेस वैल्यू है, दिस इज़ प्लेस वैल्यू ऑफ वंस. तो वंस की प्लेस वैल्यू पे अगर हमारे पास इवन नंबर होता है तो वो नंबर इवन कहलाता है, और अगर ऑड नंबर होगा तो वो नंबर ऑड कहलाएगा. तो यहाँ हमारे पास वंस की प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर है? 7 है. और 7 हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर है. तो 47 इज़ अ ऑड नंबर. आंसर इज ऑड नंबर. Second is 123. Now again, which of the ones place value? 3. 3 is odd number. ऑड नंबर ही है ना 3, इवन नंबर तो नहीं है. तो 123 इज अगेन ऑड नंबर.
Third one is 458. 458. वंस की प्लेस वैल्यू पे अब हमारे पास क्या है? 8. वंस की प्लेस वैल्यू पे अब हमारे पास क्या है? 8. और 8 हमारे पास क्या है? इवन नंबर है. 8 हमारे पास इवन नंबर है, यानी 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है. 2, 4, 6, 8, 10 ऑल दीज आर इवन नंबर. तो 458 इज इवन नंबर. द आंसर इज इवन नंबर. इवन number. Part 4 is 2732. The place value of ones is 2. This is even number. 2 is even number. So the answer is even number. Five is 15,280. 15,280. And the place value of ones is 0. 0 is even number, not a odd number. So the answer is even number. Part 6 is 27,001 and 1 is odd number. The answer is odd number. Students, you will write answer with blue fountain pen, ink pen. आप लोग यूज़ करेंगे आंसर्स लिखने के लिए ब्लू इंक पेन, और क्वेश्चन लिखने के लिए आप पार्ट्स लिखने के लिए अपना ब्लैक या पॉइंटर यूज़ करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75. आपने 50 और 75 के बीच के तमाम प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनानी है. यानी यहाँ पर आपने आंसर्स में 50 और 75 के बिटवीन जो भी नंबर्स प्राइम नंबर्स आते हैं वो आपने लिखने हैं. First you will write all numbers between 50 and 75. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 not included, 74. Now we will mark prime number. अब हम इनमें तमाम प्राइम नंबर्स को मार्क करेंगे. तो 51 और 52 प्राइम नंबर्स नहीं हैं, हमारे पास 53 प्राइम नंबर है और हमारे पास 59 प्राइम नंबर है. बोथ आर प्राइम नंबर 53 एंड 59. उसके बाद हमारे पास 61 प्राइम नंबर है और हमारे पास उसके बाद 67 प्राइम नंबर है. उसके बाद हमारे पास 71 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है. ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 75. So we will write the answer is 53, 59, 61, 67, 71 and 73. This is the answer of this question. This is the list between prime numbers between 50 and 75. This is answer. Okay student, question number 4 is find the pairs of twin primes between 50 and 80. कह रहे हैं आपने ट्विन प्राइम्स फाइंड करने हैं
50 और 80 के बिटवीन। ओके स्टूडेंट, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ 2। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नंबर जिसमें हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा हो वो हमारे पास ट्विन प्राइम्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स मार्क करने हैं और उसके बाद आप उसमें से ट्विन प्राइम नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम अगर मार्क करेंगे तो हमारे पास पहला प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था 53, सेकेंड इज 59, (61), 63, sorry, 61, now 67, not a 63, 63 नहीं है हमारे पास, 67। उसके बाद हमारे पास है 67 के बाद हमारे पास है 71, 71 के बाद हमारे पास है 73, 73 के बाद हमारे पास है 79, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्विन प्राइम नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है, तो हमारे पास यहाँ पे पहला प्राइम नंबर है 53 और दूसरा प्राइम नंबर है 59। तो इसमें हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है 53 और 59 जो हैं ये ट्विन प्राइम नहीं है। अब 59 और 61 को अगर देखा जाए तो इसमें 2 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट ट्विन प्राइम जो होगा वो होगा 59 और 61. So the answer is, you will write with blue ink pen. First number is 59, 61. उसके बाद आप डबल कॉमा देंगे और उसके बाद सेकंड ट्विन प्राइम आपको बताना है। सेकंड ट्विन प्राइम है हमारे पास। अब यहाँ मेरे पास 61 है और उसके बाद 67 है, तो इसमें हमारे पास 2 का डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अब हमारे पास नेक्स्ट है 67 और 71। क्या इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। अब हमारे पास अगला नंबर है 71 और 73, तो इसमें हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे सेकंड ट्विन प्राइम लिखेंगे 71 एंड 73, 71, 73। उसके बाद मेरे पास 73 और 79, इनके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ ये 2 नंबर्स ऐसे हैं 59 और 61, 71 और 73 जो ट्विन प्राइम है। देखिए 59 के बाद हमारे पास 2 नंबर के बाद 61 है, 71 के बाद 2 नंबर के बाद 73 आ रहा है। तो twin primes are 59 and 61, 71 and 73. Okay student, question number 5 is express each of the following odd numbers as the sum of 3 odd prime numbers. कह रहे हैं कि आपको 3 odd prime numbers लेके उनको प्लस करना है ताकि आपके पास आंसर जो है वो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 19, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाए 19। यानी ऐसे 3 हमें ऑड नंबर्स लेने हैं जो प्राइम भी हों और उनको प्लस करें तो आपके पास 19 आंसर आ जाए। तो अब मेरे पास छोटा नंबर है तो मैं छोटे प्राइम नंबर्स में देख लेती हूँ कि मेरे पास छोटे प्राइम नंबर्स जो ऑड भी हों और छोटे प्राइम नंबर्स हों वो कौन से होंगे जिनको मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास 19 आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑड नंबर हैं वो कौन कौन से हैं जो प्राइम है। तो 2 तो नहीं है, 2 तो इवन नंबर है, तो हम 3 से लिखेंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 13,
17, 23, 29 एंड 29 के बाद आपके पास आ जाता है 30, 31 और फिर आता है आपके पास 37, फिर आपके पास आगे आता है 41, फिर आपके पास आता है 47 एंड एट्सेट्रा। आगे हम देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम और प्राइम नंबर्स भी लिख लेंगे। अब मुझे 19 चाहिए, तो 19 के लिए मैं अगर 3, 5 और 7 इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लूँ तो क्या मेरे पास 19 आ जाएगा? 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 13, 14, 15, तो हमारे पास नहीं आएगा। तो अगर मैं 3 ले लूँ, 5 ले लूँ, 7 को स्किप करके, सॉरी 9 इज़ नॉट अ प्राइम, 9 इज़ नॉट अ प्राइम। ओके, अगर मैं 3 को ले लूँ, 5 को ले लूँ, 7 लिया तो मेरे पास आंसर नहीं आ रहा। 7 स्किप करके मैं 11 को अगर ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा। 5 में 3 प्लस किया 8, 8 में 11 प्लस किया 19। Yes, we find our answer. Which numbers are 3 plus 5 plus 11? This is the answer of 19. अगर हम इन तीन नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। और देखें स्टूडेंट्स, ये तीनों हमारे पास प्राइम नंबर्स भी हैं और ऑड नंबर्स भी हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट इज, सेकंड पार्ट इज 35। अब मेरे पास थोड़ा 19 से बड़ा नंबर आ गया, तो मैं यहाँ अगर थोड़े बड़े नंबर ले लूँ तो मैं यहाँ पे 3 से स्टार्ट नहीं करती, मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ 5 से। तो 5 ले लिया, उसके साथ अगर मैं 7 ले लूँ और उसके साथ 11 ले लूँ, तो 7 में 5 प्लस किया 12, 12 में 11 प्लस किया 23, मगर हमें चाहिए 35। तो हम क्या करते हैं, 5 के साथ 11, 7 स्किप कर देते हैं, 11 ले लेते हैं और 11 के साथ हम ले लेते हैं 17, 17 के बाद हम ले लेते हैं 19। तो हमने लिया 5, 11 और 19, तो हमारे पास आएगा आंसर 5, 11 और 19। दिस इज़ द आंसर। आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, मतलब इन तमाम नंबर्स में से कोई से भी 3 नंबर चूज़ कर सकते हैं और अपना आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने ये 3 नंबर लिए तो आप भी यही 3 नंबर लें। आप और कोई 3 नंबर लेके उनको आपस में प्लस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट इज़ 91। 91 के लिए, अब क्योंकि 91 बड़ा नंबर है तो मैं इसके लिए बड़े नंबर ले लेती हूँ। तो मैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ से ले लेती हूँ, मैंने लिया 23, इसके साथ मैंने लिया 31 और इसके साथ मैंने लिया 37। तो these numbers are the answer of 91. So first number is 23 plus 31 plus 37। इन 3 नंबर्स को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 91। स्टूडेंट्स, आपने इन एक्सरसाइजेस को, इन क्वेश्चंस को रफ वर्क के साथ कंप्लीट करना है। आपने क्वेश्चंस के सामने रफ वर्क ज़रूर बनाना है। विदाउट रफ वर्क आप काम नहीं करेंगे, रफ वर्क के साथ आप ये काम करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। Write each of the following numbers as the sum of twin primes.
कह रहे हैं जो भी आपको नंबर्स गिवन हैं इनके आपने ट्विन प्राइम्स फाइंड करने हैं, यानी सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। आपको ट्विन प्राइम्स नंबर्स को प्लस करके आपका जो आंसर है वो आना चाहिए 24। आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जो ट्विन प्राइम्स हो और उसका आंसर सम जो है वो आए 24। अब हमारे पास क्योंकि 24 छोटा नंबर है तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ट्विन प्राइम्स निकालना, तो मैं सबसे पहले 1 और 10 के बीच में ट्विन प्राइम्स तो मेरे पास प्राइम नंबर्स नहीं निकलेंगे क्योंकि 2, 3, 5, 7, 9 और 5 और 7 जो है ये ट्विन प्राइम है, मगर इनका जो प्लस करने में आंसर हमारे पास 24 नहीं आएगा। तो हमारे पास 11 और 13 ऐसा नंबर है जो ट्विन प्राइम है, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर 24 आएगा। तो हमारे पास पहला ट्विन प्राइम है 11 प्लस 13। मैंने आपको बताया था ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, जिसमें 2 नंबर्स का डिफरेंस आता है, डिफरेंस बाय 2, जिसमें 2 नंबर्स का डिफरेंस होता है। ऑल दीज आर ट्विन प्राइम। अब 24 के लिए मैंने जो ट्विन प्राइम लिया वो कौन सा लिया, मैंने लिया 11 और 13। सेकेंड पार्ट इज 120। अब 120 क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है तो हम अपने पिछले क्वेश्चंस के ट्विन प्राइम्स देखते हैं। हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन में जो आंसर था ट्विन प्राइम्स वाले क्वेश्चन में, उसमें हमारे पास एक आंसर था 59 और 61 और एक था 71 और 73। तो इन दोनों को आप प्लस करके देखिएगा तो कौन सा नंबर ऐसा है जो 120 के लिए सूटेबल होगा। तो हमारे पास 59 आप प्लस करके देखेंगे, मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। 59 और 61 को जब आप रफ वर्क में प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 120। इसी तरह थर्ड पार्ट हमारे पास है 144। अब मेरे पास 144 है तो 144 के लिए कौन से ट्विन प्राइम्स, अब पिछले ही क्वेश्चन में हमारे पास एक और ट्विन प्राइम्स मौजूद था, वो था 71 और 73। आप इसे रफ वर्क में प्लस करके देखेंगे क्या मैंने सही लिखा है या मैंने गलत लिखा है। आप इसे रफ वर्क में प्लस करके दिखाएंगे। इन तीनों के ट्विन प्राइम्स को आप मुझे रफ वर्क में प्लस करके दिखाएंगे कि मैंने सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। और आपने रफ वर्क के साथ अपना काम कंप्लीट करना है। क्वेश्चन जो है वो कैप्शन आप ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, पार्ट 1 भी आप ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, मगर आंसर जो हैं वो आप ब्लू अपने फाउंटेन पेन से लिखेंगे, यानी इंक पेन से लिखेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी विल राइट consecutive composite number below 30। कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो एक के बाद एक नंबर होता है, यानी आगे पीछे के तमाम नंबर्स। और कॉम्पोजिट नंबर मीन्स कि जो आपके एक से ज़्यादा टेबल से डिवाइड होते हैं। तो सपोज़ जैसे अगर हमें बिलो 30 लिखने हैं तो मैं 30 से बिलो मैं 21 से लिखती हूँ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और बिलो 30 मीन्स 29 तक। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं इवन नंबर जो है कॉम्पोजिट नंबर जो है वो उनको मार्क करूँगी। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हैं? 21, 22 ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये नहीं है, इसको काट दें। 24, 25, 26, 27, 28 और 29 नहीं है। मगर हमें कौन से लिखने हैं, कितने लिखने हैं? 5 कंसेक्यूटिव लिखने हैं और कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं बिलो 30। तो कंसेक्यूटिव मैंने आपको बताया जैसे एक के बाद एक। तो अगर मैं ये 21, 22 लिखती हूँ तो फिर मेरे पास एक नंबर आ जाता है 23, जो हमने स्किप कर दिया क्योंकि ये हमारे पास प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ से देखती हूँ क्या मेरे पास यहाँ 5 नंबर्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। यस, मेरे पास एक्यूरेट 5 नंबर कंसेक्यूटिव आ गए हैं जो मैं यहाँ आसानी से लिख सकती हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी आंसर में? कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 24, 25, 26,
27 and 28. 1, 2, 3, 4, 5. All these are 5 consecutive composite number. Clear, students? Okay, children. Question number 8. Write 7 consecutive composite numbers just below 100. हमें 100 से छोटे 7 consecutive composite number लिखने हैं. इसमें भी हम क्या करेंगे, 91 से हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. अब मेरे पास कॉम्पोजिट नंबर जो हैं वो आएगा 91, 92, उसके बाद 93 स्किप हो जाएगा, फिर 94, 95, 96, 97 स्किप हो जाएगा, 98 एंड 99. अगर ये दो स्किप हो जाएंगे, अब ये मेरे पास 97 अगर स्किप हो जाएगा तो मेरे पास फिर कंसेक्यूटिव नंबर तो नहीं बनेंगे ना ये सब. तो मैं क्या करती हूँ, मैं 90 भी इसमें ऐड कर देती हूँ. अब मैं 90 को अगर ऐड करती हूँ तो क्या ये मेरे पास 7 कंसेक्यूटिव नंबर आएंगे मेरे पास. 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, the answer is 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 consecutive composite numbers are 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. This is the answer of question number 8. Students, question number 9 is find an odd numbers the reflection of which even. कह रहे हैं आपने ऐसा ऑड नंबर फाइंड करना है जिसका रिफ्लेक्शन इवन हो जाए, यानी हमें ऐसा ऑड नंबर लिखना है जिसको हम रिफ्लेक्ट करके इवन नंबर ही हासिल कर लें. अब ऐसा कौन सा नंबर हम लेंगे जो ऑड हो और उसका रिफ्लेक्शन हमारे पास इवन आए. तो मेरे पास 81 ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है कि जिसको हम रिफ्लेक्शन में देखें यानी रिफ्लेक्ट करके देखें तो हमारे पास नंबर बन जाता है 18. और 18 हमारे पास ऑड नंबर इवन नंबर है. 81 हमारे पास ऑड नंबर है और इसको जब हम उलट कर लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 18, जो कि हमारे पास इवन नंबर है. स्टूडेंट्स, मैंने 81 लिखा है ऑड नंबर. आप कोई और ऑड नंबर भी लिख के उसको चेक कर सकते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन इवन में आएगा या नहीं आएगा. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन. कह रहे हैं आपने ऐसा इवन नंबर फाइंड करना है जिसका रिफ्लेक्शन भी आपके पास इवन ही आए. अगर मैं 12 लिखती हूँ इवन नंबर तो उसका रिफ्लेक्ट करूँगी तो वो 12 नहीं बनेगा, वो 21 बन जाएगा, वो हमारे पास ऑड नंबर हो जाएगा. अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 24 तो 24 को अगर मैं रिफ्लेक्ट करके लिखूँगी तो रिफ्लेक्ट करके ये मेरे पास क्या बन जाएगा 42. तो ये मेरे पास इवन नंबर बन जाएगा. आप इसके अलावा भी और नंबर हैं, आप जैसे 8 है, 8 इज़ इवन नंबर एंड 88 इज़ ऑल्सो इवन नंबर. इसी तरह 46 इवन नंबर, 64 इज़ ऑल्सो इवन नंबर. तो आप कोई भी नंबर ऐसे लिख सकते हैं जो इवन हो और उनको रिफ्लेक्शन करने के बाद भी हमारे पास वो इवन ही रहें. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. ओके स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3. Caption is select the correct answer from the given option. Number 1 is the positive factors of 12s are 12. Number 1 A option is 12, 24, 36, 48. Students, all these numbers are multiple of 12.
तो ये फैक्टर्स तो नहीं होंगे, ये तो मल्टीपल्स हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्या ये सही होगा? नहीं, ये कैसे सही हो सकता है? 8 के टेबल में तो 12 आता ही नहीं है, 10 के टेबल में भी 12 नहीं आता, तो ये भी फैक्टर्स नहीं हो सकते। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12, येस, ऑल दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 12, सो द आंसर इज सी। सेकेंड इज इवेलुएट 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? दिमास रूल फॉलो होगा। दिमास रूल में हम सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं और फिर हम एडिशन को सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई हमारे पास 2 नंबर हैं, 7 9s आर 63, द नंबर इज 63। 63 में 2 प्लस करेंगे 65, सो द आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर। Third statement is, if a number is such that the sum of alternate digit is equal, the number must be divisible by 11। कह रहे हैं जब alternate numbers का sum हम निकालते हैं और वो equal होता है, जब हम उसका sum निकालते हैं यानी जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास 11 का डिविजिबल होता है, यानी 11 से डिविजिबल होता है। तो क्या ये आंसर, कौन से आंसर सही होंगे? बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट डिजिट्स का जब हम सम निकालते हैं तो वो 11 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी में ही हम ऑल्टरनेट नंबर का सम निकालते हैं। तो बी पार्ट इज ट्रू। नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 3294 डिविजिबल बाय। कह रहे हैं 3294 जो है ये 9 से, 27 से और 3 से क्या डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, इन तीनों नंबर से हो सकता है। तो हम इसका आंसर डी, ऑप्शन डी मेंशन करेंगे, ऑल द अबव, यानी ये तीनों इसके आंसर्स हो सकते हैं। Number 5 is, which of the statement below is true for a set of prime numbers? कह रहे हैं first is a prime number, 1 is a prime number, all prime numbers are odd, बिल्कुल भी नहीं, एक अकेला 1 तो प्राइम नंबर नहीं है और सारे प्राइम नंबर्स ऑड तो नहीं होते। C is the set of is infinite, even numbers cannot be prime, even numbers cannot be prime, ये भी सही नहीं होगा। तो C ऑप्शन इज करेक्ट, द सेट इज इनफाइनाइट, यानी प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। नंबर 6 इज, इफ अ नंबर एंड्स विथ 2 zeros it will have 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 and 100 as factors. Which of the following statement is true for the given numbers? Not all of the number will be factor, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये सारे factors हैं। None of the numbers will be factors, कह रहे हैं कोई भी नंबर फैक्टर नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। 8 is also a factor, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 8 इसमें फैक्टर हो, 8 तो मौजूद भी नहीं है हमारे पास है 1, 2, 4, 5, 10, all of the numbers will be factors, yes, all the numbers will be factors, so the option D is correct. Students, you will complete exercise 3B, question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All these questions you will solve in your notebook. ये तमाम क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और तमाम क्वेश्चंस के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं विथ रफ वर्क। आपने रफ वर्क भी बनाना है और प्रॉपर आपने इंक पेन और मार्कर और आपने अपना पॉइंटर यूज़ करते हुए काम करना है। एक लाइन स्किप करके आपने काम करना है, यानी क्वेश्चन के बाद एक लाइन स्किप करके आंसर लिखना है। दिस इज़ योर exercise 3B work. Okay students, Allah Hafiz.